हरे कृष्णा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की जो रहेगी पेल्विक फ्लोर के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैट एंड काउ पोज से, जिसमें दोनों आसनों में वेरिएशन करते हुए अपने स्पाइन को अनलॉक करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाएं। सांस छोड़ने के साथ गर्दन नीचे, चिन आपकी चेस्ट पर। ऐसे कम से कम 8 से 10 बार रिपीट करें। ऑलवेज मेक श्योर आपके टोज फ्लैट पर हों और आपकी रिस्ट एग्जैक्ट शोल्डर के नीचे हो। अब हम टाइगर वेरिएशन में आएंगे। इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को ऊपर लेके जाएं और एक्सेल करते हुए अपने नी को फोरहेड पर टच करें। आपकी स्पाइन की मूवमेंट एग्जैक्टली सेम रहेगी जो कैट एंड काउ में थी। यू कैन सी एवरी टाइम मेरी स्पाइन में एक आर्च आ रहा है, उल्टा सी बन रहा है, और जब मैं अपने नी को फोरहेड पर लगा रही हूँ मेरी स्पाइन में सीधा सी बन रहा है। Now we will start with other leg. Inhale up, exhale down. आर्म्स और नी को टाइटली फ्लोर पर रखेंगे। सांस भरते हुए नी अप, सांस भरते हुए नी ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नी फोरहेड पर। नाउ वी विल कम इनटू पर्वतासन। दोनों पैर जमीन पर एंड देन काउ पोज। एक्सेल करते हुए माउंटेन। इनहेल काउ, exhale mountain. Inhale on your knees, toes on the floor, heel lifted. Now start walking in mountain. इस तरीके से धीरे धीरे वॉक करेंगे। जब आपकी एक एड़ी उठेगी तो दूसरी पूरी जमीन पर रहनी चाहिए। नी को जितना हो सकता है चेस्ट की तरफ लेके आए। नाउ कम इनटू वन लेग डाउनवर्ड डॉग पोज, यानी एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वान आसना, और फिर सेम लेग को दोनों हाथों के बीच लेके आएं और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ओपन अप करें। इसी दोनों आसनों के कॉम्बिनेशन को हम कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे सिंगल लेग पर। इनहेल करते हुए लेग को पूरा ऊपर, दूसरी लेग जमीन पर या हील थोड़ी सी उठी हुई। देन सेम लेग बिटवीन द पाम, रेज योर आर्म, चेस्ट ओपन आउट। एक्सेल, पुट योर पाम डाउन। फिर से लेग पीछे की तरफ। सेम प्रोसेस ऑपोजिट साइड रिपीट करेंगे। नाउ विद लेफ्ट लेग। चेस्ट जितना नीचे जाएगी आपकी लेग उतना ही ऊपर उठेगी। पीछे नी को आपने जमीन पर रखना है। कीप रिपीटिंग 10 टाइम्स बोथ साइड। चेस्ट को जब भी एक्सपैंड करें लंबा श्वास भरें, माउंटेन में होल्ड करें, अपने शोल्डर्स और आर्मपिट को खोलें। अब हम शशांक आसन में आएंगे। बोथ नीज आउट। आपका हिप दोनों हील्स के बीच में होना चाहिए। दोनों आर्म्स सामने की तरफ फैली हुई। अब हम कुछ हिप की एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें एक नी को स्टेबल रखते हुए ऑपोजिट नी से बाहर की तरफ किक करना है। आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहेगी मैट पर। आर्म और ऑपोजिट लेग बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। जितना स्टेबल रहोगे ग्लूट्स में उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब अपनी स्पाइन से सर्कल्स बनाएंगे। अगेन रिस्ट एंड नी विल बी स्टेबल। आप देख सकते हैं रिस्ट बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए, नी बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। सिर्फ स्पाइन की रोटेशन करेंगे, लेफ्ट टू द राइट, देन राइट टू द लेफ्ट। कीप ब्रीदिंग, ब्रेथ को होल्ड ना करें। नाउ लिफ्ट योर हेड अप, होल्ड
नाउ वी विल डू फ्रॉग पोज। दोनों घुटने बाहर और दोनों एड़ियां बिल्कुल सीधी बाहर की तरफ, यानी दोनों हील्स एक दूसरे को फेस करेंगी। हील टू टो एकदम 90 डिग्री रहेगा और धीरे धीरे हिप को पीछे लेके जाएंगे, नीचे ज़मीन पर बैठने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हाथों को सपोर्ट ले सकते हैं या किसी कुशन या पिलो को भी हिप के नीचे रखकर उस पर धीरे धीरे अपना वेट डालें एंड ट्राई टू होल्ड द पोज। अब अगले आसन के लिए, दिस इज पिजन पोज। पहले कुछ ड्रिल्स करेंगे। अपने एक पैर की हील को रिस्ट के पीछे रखें और बार बार अपनी थाई को नीचे लगाने की कोशिश करें। स्पाइन सीधी रहेगी। जितना बॉडी स्टेबल रखोगे उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और आखिरी में हम पिजन पोज होल्ड करेंगे। हाथों को अपने पास रखें। एक हाथ नी और एक हाथ हील पर रखते हुए अपनी गर्दन पीछे की तरफ ड्रॉप करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब दोनों हाथ जमीन पर और सामने की तरफ पूरा स्ट्रेच करें ताकि हिप से लेकर आपके सर्वाइकल स्पाइन तक पूरा स्ट्रेच आ जाए। अब सेम प्रोसेस ऑपोजिट साइड रिपीट करेंगे। पहले सिर्फ ड्रिल्स करेंगे और उसके बाद आसन को होल्ड करेंगे। पीछे वाली लेग जितना पीछे की तरफ और स्ट्रेच रहेगी उतना ज़्यादा आपकी फ्रंट थाई खुलेगी। कम से कम 8 से 10 बार आपको ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। अगेन होल्ड। इस तरीके से दोनों हाथ अपने पैर पर ही रखें। गर्दन पीछे की तरफ, जितना हो सकता है अपना वेट सेंटर हिप की तरफ रखें। दोबारा दोनों हाथ जमीन पर, हेड डाउन। ब्रीद इन ब्रीद आउट। वेट दोनों तरफ इक्वली रहेगा। नेक्स्ट, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट तितली आसन, इसका अभ्यास करेंगे। चेस्ट दोनों आर्म्स के बीच से बाहर की तरफ निकालें। स्पाइन में कर्व रहेगा और जितना हो सकता है अपनी नीज को नीचे ज़मीन पर फ्लैप करें। लगातार बिना किसी ब्रेक के कॉन्टिन्यूस अपनी नीज को नीचे ज़मीन पर रखें। इस तरीके से आपकी पीठ एकदम सीधी रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कीप ब्रीदिंग। नाउ स्लोली पुट योर पाम डाउन एंड स्ट्रेच। दोनों हाथों को क्रॉल करते हुए सामने की तरफ लेके जाएं और नीज को जितना हो सकता है जमीन पर रखें। श्वास गहरा और लंबा। इसके बाद हम करेंगे बालासन। बालासन के लिए पहले वज्रासन में बैठें और धीरे धीरे हिप को हील्स के ऊपर रखते हुए अपनी स्पाइन को जितना हो सकता है कर्व बनाएं और अपने फोरहेड को या अपने क्राउन को नीचे जमीन पर रखें। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल अपने आप दोनों हाथ आगे की तरफ रखकर भी होल्ड कर सकते हैं। आपकी चेस्ट और स्टमक दोनों चीज़ थाइस पर रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।